राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी राधा रानी की इस रसोई में। दोस्तों, महाप्रभु की नगरी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि आप उसे प्रसाद भी नहीं कह सकते। वहां के महाप्रसाद की एक अलग ही मर्यादा है और आज के हमारे भोग का एक अहम हिस्सा। ओडिशा के भोग में सरसों का एक बहुत ही खास महत्व है और ये डिश उसे बहुत ही सिंपल तरीके से दर्शाती है। ना कोई ज्यादा मसाले, ना कोई ओवर कॉम्प्लिकेशन, बस एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। तो आज हम बनाने वाले हैं महाप्रभु के महाप्रसाद का एक बहुत ही अहम हिस्सा, ओडिशा की पारंपरिक सरसों और ताजी सब्जियों से बनी एक सब्जी बेसरा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेसरा बनाने की। तो बेसरा एक 1 पॉट मील है। तो ये जो सब्जियां हैं ये लोकली अवेलेबल सब्जियां होती है, मोस्टली कंद फैमिली की होती है और इन सब्जियों से बहुत ही एक सिंपल, बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है बेसरा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एक पेस्ट, जो कि मेन इसका इंग्रेडिएंट है, जिसका इसमें टेस्ट है, वो है सरसों। तो हम लेंगे करीब 3 टेबलस्पून सरसों, राई आप जो भी इसे कहना चाहें, 1 से 1.5 टेबलस्पून जीरा और उतना ही सौंफ, यानी जितनी सरसों उससे आधा जीरा और सौंफ। और इसे हम 2 घंटा के लिए सोक करेंगे। तो इसे हम सोक करने के लिए साइड में रख देते हैं। ये सोक होगा और हम शुरुआत करते हैं बाकी चीज़ों की। तो जैसे कि हमने एक अर्दनवेयर पॉट लिया है, एक मिट्टी का पॉट। उड़ीसा में भगवान के भोग के लिए जो भी चीज़ें बनती है वो मिट्टी के अर्दनवेयर पॉट्स में बनती है और एक पॉट कभी दूसरी बार यूज़ नहीं होता है। ये वहाँ की एक, जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ की जो कथाएं हैं, जो वहाँ के तरीके हैं, वो उनमें से एक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसरा एक 1 पॉट मील है। तो आप इतना पानी लीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये सारी सब्जियाँ बढ़िया से पक जाएगी। तो हमने पानी लिया है और अब हम थोड़ा उसको उबाल आने पर उसमें ये सब्जियाँ डालेंगे। तो ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारा पानी अब गर्म हो चुका है, हम इसमें ये सब्जियां डालेंगे। सब्जियां जैसे कि, वैसे उड़ीसा में सब्जियों के बहुत प्यारे प्यारे नाम होते हैं। जैसे हम इसे कहते हैं कद्दू, वो लोग इसे कहते हैं काखुरी, इसे कहते हैं कदुड़ो, यानी कि रॉ बनाना, केला। बड़े प्यारे प्यारे नाम मैंने उड़ीसा में देखे। तो हम पहले डालेंगे इसमें थोड़ा कद्दू। मैंने हर चीज़ को थोड़ा काट के और उसको रेडी करके रखा है। आप थोड़ा जब इन चीज़ों को काटें तो थोड़ा ध्यान रखें कि आप ग्लव पहन के या थोड़ा ध्यान रख के। तो हमने डाला हमारा कद्दू, रॉ बनाना यानी कि कच्चा केला। अब हम डाल रहे हैं इसमें हमारा जो जिमीकंद, अरबी और लास्ट में थोड़ा स्वीट पोटैटो। ये सारे कंद हमने डाल दिए। इसके अलावा एक और सब्ज़ी पड़ती है जो है हमारी लंबी बीन्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी के किसी भी महाप्रसाद में कोई भी तरह के इंग्लिश वेजिटेबल्स यूज़ नहीं होते। वहाँ पर हरी मिर्च, टमाटर, गाजर, इस तरह की सब्जियाँ यूज़ नहीं होती है। जो भी हमारी ट्रेडिशनल पुरानी कंद मूल जो हम कहा करते थे, उस तरह की सब्जियों का यूज़ ज़्यादा होता है। तो अब ये सब्जियाँ आराम से अपनी पकती रहेंगी। हम इन्हें ढक देते हैं और हम बनाएंगे अपना जो नेक्स्ट फेज़ है, एक पेस्ट जो इसमें डलेगा, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा जो आज का ये पेस्ट है। बेसरा का ऐसा है कि हमने बहुत लोगों से बात की, बहुत अलग अलग तरह की हमें रेसिपीज़ भी मिली। ये जिन पांडा जी से हमारी बात हुई और जिन्होंने हमारे लिए बेसरा बनाया, उस रेसिपी पर यह आधारित है। आपको पता होगा वहाँ पर अलग अलग प्रसाद बनता है। जो कुछ प्रसाद होता है जो बोहंड प्रसाद बोलते हैं, वो भोग मंडप से ऑफरिंग होके जाता है, और एक होता है महाप्रसाद जो राजभोग भी कहते हैं। ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। पुरी का जो प्रसाद होता है उसमें एक हल्का दरदरापन भी होता है, क्योंकि वहाँ पे आज भी सिलबट्टे यूज़ होते हैं, वहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर नहीं पहुँचे, इसीलिए हम इस पेस्ट को हल्का सा दरदरा रखेंगे। अभी इस स्टेज पे हम थोड़ा हमारी सब्ज़ी में हल्दी और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। हल्दी आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा सी डाल दीजिए। ये सब्जियों को आपको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है और डेफिनेटली कच्ची तो नहीं रखना है।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, मैशी हो जाए वैसी नहीं पकानी। ये धीरे धीरे अपने आप में गाढ़ी होती चली जाती है। अब हम करीब 15 से 20 मिनट इन सब्जियों के पकने का वेट करेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें अपना ये पेस्ट। तो दोस्तों अब हमारी ये सब्जियां जो है ये बॉइलिंग पे आ गई है। तो अब ये जो समय है हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं। हमारा आज का ये की और मेन इंग्रेडिएंट, ये जो हमारा पेस्ट है, क्या खुशबू है इसकी, वाह। दोस्तों मैंने एक और चीज़ उड़िया कुकिंग में सीखी है, और स्पेशली हमारे महाप्रसाद की कुकिंग में, कि ये स्पैचुला का यूज़ वहाँ नहीं होता है। अब हम आज की मॉडर्न डे ज़माने की कुकिंग में थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, बट जगन्नाथपुरी में वो लोग इसे हिला हिला के ही बनाते हैं। स्पैचुला का वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप बहुत ऑथेंटिक रहना चाहते हैं अपने महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते हुए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर आपको ये स्पैचुला का यूज़ करना है या नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट, करीब 1 कप। थोड़ी मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे गुड़ का पाउडर, हल्की सी मिठास आएगी। बारीक कटी हुई अदरक। दोस्तों हमारे महाप्रसाद की कुकिंग में एक ही स्पाइस है, वो है ब्लैक पेपर, और कोई तरह का स्पाइस इसमें यूज़ नहीं होता है, जो मिर्च हम कहते हैं, और थोड़ा सा हींग। हमारे सारे की इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। अब हम इसे ढक के कम आंच पर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। तो हमारी जो सब्जियां हैं वो पक चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बड़ी। जगन्नाथपुरी में ये उड़द दाल की, मूंग दाल की, अलग अलग तरह की बनती है। तो आपके पास जो भी बड़ी रेडीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने मूंग दाल की बड़ी ली है। तो ये आप घी में फ्राई कर लीजिए, और घी में फ्राई करके लास्ट में डालिए, जिससे कि इसका क्रंच बना रहे। आपको शायद एक बात और पता होगी, जगन्नाथपुरी में हम लास्ट में कोई तड़का नहीं लगाते हैं। यहाँ पे तड़के का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हम जो 5 फोरन है इसे ऊपर से छोड़ेंगे और इसके ऊपर गर्मा गर्म घी डालेंगे और फिर इसे ढक के रख देंगे। यही है यहाँ का तड़का। तो आइए शुरू करते हैं हमारे तड़के का प्रोसीजर। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा 5 फोरन ऊपर से, और इसके ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म घी। देखिए ये मज़ा है इस महाप्रसाद का। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा धनिया, और इसे ढक के रख देंगे और आधी घंटा के लिए, और फिर हम लगाएंगे इसका भोग। तो अब हम करेंगे हमारे बेसरा की प्लेटिंग। और जैसा कि आपको पता है कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद जो है वो केले के पत्ते पर ही पाया जाता है या भोग धराया जाता है। बहुत ही सुंदर दिख रही है हमारी ये डिश। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। वाह। अब हम इस पे डालेंगे हमारा फेवरेट धनिया, और तुलसी महारानी के साथ ये जाएगा श्री जगन्नाथ जी को और श्री राधा रानी को भोग धराने। राधे राधे।